25 करोड़ के श्री राम शासकीय मंदिर की बेशकीमती भूमि को प्रशासन ने मुक्त कराया। अतिक्रमण मुक्त कर ली जमीन अपने कब्जे में। अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 25 करोड़। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में शासकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान जारी। तहसील जूनी इंदौर स्थित ग्राम भानगढ़ भूमि खसरा क्रमांक 59 रकबा 1.307 हेक्टेयर जमीन श्री राम शासकीय मंदिर के नाम पर दर्ज। भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम प्रदीप सोनी ने दी जानकारी। अभी हमारे जैसे आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि शासकीय मंदिर जो होते हैं, शासकीय देवस्थान जो होते हैं, उनकी भूमि अलग अलग जगह पर रहती है और सामान्यतः इसमें कृषि कार्य या उससे जो भी आय उत्पन्न होती है वो मंदिर के खाते में या मंदिर के लिए उपयोग की जाती है। पर कुछ समय से कई लोगों ने इसमें कई अलग अलग तरीके से अतिक्रमण किए हुए थे। तो हम लोगों ने एक मिशन मोड में लेकर जितने भी शासकीय मंदिर हमारे यहाँ हैं उनमें उनकी ज़मीनों के अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चालू की है। अभी विगत 2 दिवस पहले भी हमने एक बड़ी कार्रवाई के तहत पिपलिया कुमार में करीब 4 एकड़ ज़मीन का कब्जा लिया था। आज उसी के अनुक्रम में और हमारे कलेक्टर महोदय के जो निर्देश हैं उसके अनुक्रम में हमने ग्राम भानगढ़ में करीब 3.25 एकड़ ज़मीन श्री राम मंदिर की ज़मीन जो है उसको हमने कुछ लोग पक्का निर्माण कर रहे थे। करीब 4-5 दुकानों का निर्माण चल रहा था। उसको हमने ध्वस्त किया है और उस ज़मीन को शासन के कब्ज़े में लिया है। और डेफिनेटली अगर हम उसमें 2-3 महीने या 4 महीने और लेट होते तो शायद कई प्रकार के वहाँ पे पक्के निर्माण कार्य हो सकते थे, जिससे कि ज़मीन हमारे शासन के हाथों से चली जाती है एक बार, फिर उसको वापस रिस्टोर करना, उसमें लाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और इसकी जो कीमत जो है करीब 25 करोड़ के आसपास है। सो मंशा यही है कि जो शासकीय भूमि है और या शासकीय मंदिर की भूमि है, इस पर कि देवता का प्रथम अधिकार है, उन्हीं के नाम से भूमि होती है और कलेक्टर व्यवस्थापक जो होते हैं भगवान के नाबालिग होने के नाते उसके व्यवस्थापक होते हैं। शासन के निर्देश भी हैं कि जिला प्रशासन को मंदिर की ज़मीनों को वापस लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो उसी अनुक्रम में हम सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सामान्यतः इसमें क्या होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं वही, चूँकि उनको ज़्यादा पता होता है ज़मीन के बारे में, तो वो कुछ उसमें अस्थायी निर्माण करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर वो अस्थायी निर्माण करने लगते हैं। कुछ जगहों पे कुछ भूमाफिया भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिनका काम यही होता है कि वो शासकीय ज़मीनों को ढूंढते हैं। और इसमें अधिकतर ये देखने में आया है कि वो खुद नहीं उस पर कब्जा करते हैं, बट किन्हीं गरीब लोगों को बताकर, नोटरी पे कुछ देकर और कुछ उनको अपनी भूमि बताकर उस पर कब्जा कराने का क्रियाकलाप वो करते रहते हैं। तो डेफिनेटली उन पर भी इससे अंकुश लगेगा। अभी तक कोई इसका विशेष नामजद तो कोई नहीं आया है और हम इसमें और जांच कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।